जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 87 है और इसके पहले हम लोग 86 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 4 मार्च के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। तो चलिए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस फैमिली से जुड़ जाए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। ये प्रश्न पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का असंगत वाला प्रश्न है और ये बहुत इजी प्रश्न है। इसमें कुछ वैसे करना वरना यहाँ पर है नहीं। देखिए, ऑप्शन 1 में दिया गया है जिमीकंद, और ऑप्शन 2 में बैगन, और ऑप्शन 3 में आलू, ऑप्शन 4 में मूली। इसमें लॉजिक इस प्रकार से होगा, जिमीकंद, आलू और मूली यह जमीन के अंदर होता है, ये बैठता है। लेकिन जो बैगन होता है यह जमीन के ऊपर होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गया। इसलिए यहाँ पर जो असंगत हो जाएगा, असंगत ऑप्शन 2 यानी कि बैगन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड एक्शन, करवाही। अच्छा प्रश्न है। और देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को गलती भी कर देते हैं। अब देखिए, इसमें मेन कॉमन सेंस का यहाँ पर यूज होता है। यदि आपका कॉमन सेंस अच्छी प्रकार से यूजफुल हो गया तो भाई ऐसा प्रश्न आप सही कर देंगे। यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है वह स्टेटमेंट यहाँ पर इस प्रकार से है। हल्का सा प्रश्न को मुझे सेट करना पड़ेगा। देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पर है कि यदि समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संकाय अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। देखिए, स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकायों में से कोई संकाय अपने छात्र छात्राओं को अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजता है तो उसे निश्चित तौर पर कोई न कोई पुरस्कार मिलेगा। यह तो बात मेंशन है स्टेटमेंट में। अब देखना इसके संबंध में कौन सी एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन नंबर 1, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे। अब देखिए, ये एक्शन यहाँ पर सही है क्योंकि कॉमन सेंस हमारा कह रहा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कि प्रबंधन को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में कोई एक संकाय अपने छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह जो एक्शन है कथन के अकॉर्डिंग लिया गया ये एक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बस आपको कॉमन सेंस के बेस पर आपको यहाँ पर चेक करना होता है। नंबर 2, देखिए नंबर 2 एक्शन में प्रबंधन को केवल, दोस्त मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कंक्लूजन में या एक्शन में या पॉसिबिलिटी में केवल शब्द दिख जाए तो भाई केवल शब्द से वह पॉसिबिलिटी, एक्शन, कंक्लूजन गलती हो जाता है। केवल शब्द नफरत का शब्द है, यह कहीं पर दिख जाए तो उसको यह गलती कर देता है। इसलिए देखिए यहाँ पर ये इसको बिना पढ़े हुए यहाँ पर केवल शब्द है, इसलिए आप इसको गलती कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस उसके बाद देखना यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 3, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य संकाय के प्रतिभागियों को अन्य अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, इस प्रकार का एक्शन भी लिया जाना चाहिए। ये एक्शन कथन के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये भी हमारे यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक्शन कौन कौन यहाँ पे सही हुआ? एक्शन नंबर 1 एंड 3, ये दोनों एक्शन यहाँ पर सही हैं। देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन का लिस्ट आपके सामने ये रहा
और यह ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है यहाँ पर। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा, केवल कार्यवाही 1 और 3 पालन करती है, तो यही यहाँ पर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन 3 नहीं होगा और ऑप्शन 4 भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का प्रश्न है। वैसे ये बहुत इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है यहाँ पर इस प्रकार से होगा। देखिए जी को लिखा गया है आई, तो यहाँ पर 2 प्लस कर दिया गया, और ओ को क्यू 2 प्लस, डी को एफ 2 प्लस, ओ को क्यू 2 प्लस, डब्ल्यू को वाई 2 प्लस और एन को पी 2 प्लस, यानी कि हर एक लेटर में 2 प्लस किया गया है। तो भाई आप भी यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। देखिए इसमें भी यहाँ पर एकदम सेम है, तो यहाँ पर कर लो। ये देखिए बी में 2 प्लस करेंगे तो डी आएगा, और ओ में 2 प्लस करेंगे क्यू, एक्स 2 प्लस तो जेड, और ई 2 प्लस जी, और एस 2 प्लस यू। क्या आ गया, डी क्यू जेड जी यू। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में। देखिए डी क्यू जेड जी यू, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये बताना है कि किस पैटर्न के अनुसार खाली स्थान पर कौन सा लेटर यहाँ पर आएगा। देखिए इसमें जो पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है, ये बी है, ये एफ है, तो फिक्स है कि भाई यहाँ पर 4 प्लस हो गया, एफ को जे यहाँ पर भी 4 प्लस हो गया, जे को एन यहाँ पर भी 4 प्लस हो गया, तो कन्फर्म है। अब ये बच्चा भी यहाँ पे बता सकता है कि एन में हमें 4 प्लस करना होगा, तो एन में 4 प्लस करेंगे तो आर आएगा, यानी कि वाट के स्थान पे आर फिलअप होने वाला है। देखिए आर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये है, और अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये, और यह प्रश्न इस प्रकार से है। ओसामा ऋषि के पक्के दोस्त हैं। एक दिन ऋषि को पता चला कि उसकी माँ की इकलौती मौसी की शादी ओसामा के एक चाचा जफर के साथ हुई है। देखिए पहली बात यहाँ पर ऋषि हो गया, ऋषि की माँ, ये ऋषि की माँ हो गई, ऋषि के माँ के इकलौती मौसी, यानी कि ऋषि के माँ यह हुई, और माँ के एक बहन है यह, जो ऋषि के माँ के मौसी है। ये पॉइंट तो स्पष्ट हो गया भाई। अब देखना इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, मौसी की शादी ओसामा के एक चाचा जफर के साथ हुई है। इनकी शादी जफर के साथ हो गई है। जफर यहाँ पर ये मेल हो गया, ओके। अब जफर कौन है, ओसामा के एक चाचा हैं। अब ओसामा कहाँ आएगा, एकदम ध्यान से यहाँ पर जफर का कोई भाई है और भाई का लड़का है, कौन, ओसामा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि तभी ना भाई ओसामा जफर को चाचा कहेगा। ये हुआ क्लियर यहाँ पर। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जफर का ऋषि के नानी से क्या संबंध है। ऋषि के माँ यह हुई, नानी यह हुई, यह नानी जफर को क्या कहेगी, बहन के पति, बहन के पति। स्पष्ट है कि बहन के पति कहेगी। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, बहन के पति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, सॉरी एनोलॉजी का प्रश्न है। ये संगीत है, यहाँ पे संगीतकार है, संगीत का संबंध संगीतकार से है। तो इसी प्रकार का लॉजिक आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिए गए शब्दों के बीच हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 में गीत गीतकार, स्पष्ट है कि गीत गीतकार के बीच वही लॉजिक यहाँ पर है। निर्देशक ड्रामा के बीच नहीं होगा, प्रोड्यूसर चलचित्र के बीच नहीं होगा,
और ऑप्शन 4 में चलचित्र अभिनेता के बीच नहीं होगा। तो राइट उत्तर यहाँ पे हो गया गीत गीतकार। स्पष्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर इस प्रश्न का जो पैटर्न है इस प्रकार से है। वैसे इजी प्रश्न देखिए जी, इसमें पैटर्न क्या है देखिए, 13 और 3 को ऐड किया ये तो 16 हो गया, 9 7 को ऐड किया ये भी 16 हो गया। अभी खुश नहीं होना है भाई आपको, अभी दुखी रहो। अब आना इसमें 22 7 को ऐड किया ये 29 हो गया और देखिए 18 11 को ऐड किया ये भी 29 हो गया। लॉजिक एकदम सेम चल रहा है, तो इसमें आप कर लो, क्या दिक्कत है। 17 7 को ऐड करेंगे 24 आएगा। तो भाई इसमें हमें 24 लाना है, तो यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर क्या रखूं भाई 10 यहाँ पे रख दो। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पर 10 ही यहाँ पर फिलअप होने वाला है। देखिए 10 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए भाई इस प्रकार का प्रश्न आप अभी तक देखे नहीं होंगे, क्योंकि पीछे में जितना शिफ्ट में करवा चुका हूं 86 शिफ्ट, इसमें से एक भी शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न नहीं मिला है आपको। और इस प्रकार का प्रश्न आज से स्टार्ट हो गया है। आज से आपको हर एक शिफ्टों में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए जीवन में जब भी संबंध चार्ट वाला ये प्रश्न आपको दिख जाए तो देखिए ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, इसमें क्या सेंस यहाँ पर यूज करना होता है, देखिएगा भाई ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होता है एरो का मतलब। देखिए यहाँ पर एरो दिया गया है ए एरो बी, ये एरो क्या बता रहा है, ए जो है बी की माँ है। अब देखिए ये एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो एरो है यह ए के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी कि यह अग्र के बारे में चर्चा कर रहा है। इसमें जहां भी एरो है, एरो जिस ओर है उसके पूंछ पर जो होगा उसके बारे में चर्चा कर रहा है। बस आपको यही यहाँ पे समझना है भाई। अब देखना ये आप समझ गए, आप ऐसे प्रश्न को चुटकी में हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, अब नीचे दिए गए चार्ट का उपयोग करते हुए यह ज्ञात करें कि एफ का ई से क्या संबंध है। आपको निकालना है कि एफ का ई से क्या संबंध है। सबसे पहले हमें इस चार्ट का हमें बनाना पड़ेगा रिलेशन चार्ट, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर उलझा हुआ है, इसे हमें सुलझाना है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एरो इस प्रकार से हैं, डी ए में एरो इस प्रकार से हैं, तो फिक्स है कि डी के बारे में यहाँ पर चर्चा होगा। जो डी है ए का पिता है, स्पष्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये डी हो गया और ये डी कौन है, ए का पिता है। इसको मैं बना दिया मेल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ए बी में एरो इस प्रकार से हैं, तो ए के बारे में चर्चा होगा। जो ए है बी का बहन है, तो देखिए ए बहन हो गया बी का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी सी में एरो इस प्रकार से हैं, तो देखिए यहाँ पर चर्चा बी के बारे में होगा। जो बी है सी का पति है, तो देखिए बी यहाँ पर ये मेल हो गया और ये बी और सी कपल और सी इसमें फीमेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे देखना सी और एफ में जो एरो हैं इस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर चर्चा होगा सी के बारे में। अब भाई सी कौन है, तो एफ का डॉटर यानी कि एफ का बेटी है, सी एफ का बेटी हो गई। अब भाई एफ मेल है कि फीमेल है ये फिक्स नहीं हुआ अभी। अब आना इस वाले में, ये एरो देखिए, ये एरो जो है बी ई के बीच में है, तो भाई बी के बारे में चर्चा होगा। अब भाई बी कौन है, ई का सोन इनला यानी कि दामाद है। अब देखिए ये जो बी है ई का दामाद है, तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि एफ
और ई, ये तो भाई कपल हो गए, तभी ना ई का दामाद बी हो पाएगा, कपल हो गए। लेकिन इसमें कौन पति है कौन पत्नी है अभी ये भाई फिक्स नहीं हुआ और ना ही ये फिक्स हो पाएगा। ओके, अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एफ का ई से क्या संबंध है, यानी कि जो ई है वह एफ को क्या कहेगा या क्या कहेगी। देखिए भाई एफ का लिंग फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो उत्तर होगा पति या पत्नी, आइदर में पति या पत्नी। ओके, देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑप्शन 1 में पुत्री, ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 में सहोदर, ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 में पति पत्नी, भाई यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर 3 का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न है वह इस प्रकार से होगा। 2 को 3 किया गया है यहाँ पे +1, 3 को 7 यहाँ पे +4, 7 को 16 यहाँ पे +9 और 16 को 32 यहाँ पर +16 हो गया और 32 को 57 यहाँ पे +25 हो गया। तो भाई अब यहाँ पर 57 में क्या प्लस करूं ये हमें पता करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो लॉजिक है भाई देखिए ऐसे है, ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो फिक्स है कि यहाँ पर मुझे 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर +36 करना पड़ेगा। 57 36 ये आपका 7 6 13 हो गया, 5 3 8 1 9, यानी कि 93 यहाँ पर उत्तर आने वाला है। देखिए 93 जो दिया गया है ऑप्शन, ये ऑप्शन 1 में दिया गया है 93। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पर, ये अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर जो पैटर्न है वह भाई इस प्रकार से इसमें हो पाएगा। देखिएगा ये एम को एच किया गया है तो यहाँ पर -5 किया गया, फिक्स है। एच को सी -5 यहाँ पर भी हुआ है। सी को एक्स, देखिए सी का स्थान यूज करेंगे यहाँ पर 29, 29 में से -5 करेंगे 24 आएगा, 24 पे एक्स होता है। एक्स में -5 19 हो गया, तो कन्फर्म है कि एस में -5 करेंगे तो भाई यहाँ पर एन आएगा, एन आ गया। अब उसके बाद सी एक्स, देखिए सी को एक्स किया गया है तो देखो भाई यहाँ पर भी -5 हो गया, एक्स एस -5, ए से एन -5, एन आई -5। तो भाई आप भी कर लो, आई में -5 करने पर क्या आएगा, डी आएगा। तो भाई यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एन डी आ गया, यानी कि एन डी इसका उत्तर होने वाला। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है। ये जूता है ये फीता है, जूता का संबंध फीता से है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर लॉजिक इजी प्रश्न है। तो कमीज का संबंध किससे होगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन 1 में बटम है, ऑप्शन 2 में आस्तीन है, ऑप्शन 3 में पॉकेट, ऑप्शन 4 में कॉलर है। तो देखिए यहाँ पर इस लॉजिक के अनुसार बटम से यहाँ पर हो जाएगा, बटम से आस्तीन नहीं होगा, पॉकेट भी नहीं होगा, कॉलर भी नहीं होगा, तो बटम राइट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पर, ये कोडिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर है वह भाई इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाला है। देखिएगा ये ओ है ना, देखिए ओ जो लेटर है इसको नंबर में कन्वर्ट किया गया है। देखिए तो देखिए ओ का स्थान 15 होता है, देखिए 15 में से 1 माइनस किया गया 14 हो गया, यहाँ पर 14 आ गया। उसके बाद एल का स्थान 12, 1 माइनस 11 हो गया, एकदम ध्यान से भाई। वाई का स्थान 25, 1 माइनस 24 हो गया।
अब देखिए m का स्थान 13 1 माइनस 12 हो गया और p का स्थान 16 1 माइनस 15 हो गया। इसी प्रकार से u का स्थान 21 1 माइनस 20 हो गया और s का स्थान 19 1 माइनस 18 हो गया। तो आपको लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हर एक लेटर के स्थान में एक कम करके लिखा गया है अंतिम ओर से। अब देखना भाई इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे मीटिंग में, यहाँ पे कर लो क्या दिक्कत है। देखिए एम है, एम का स्थान 13 1 माइनस 12 अंतिम से आपको लिखना है। ई का स्थान 5 1 माइनस 4 होगा फिर 4 होगा। टी 20 19 हो जाएगा। आई 9 8 हो जाएगा। एन 14 13 हो जाएगा और जी 7 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया 6 13 8 19 4 नहीं 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 12 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ गया है देखिए। और यह दिया गया है कि इसमें ऑप्शन जो आपका होने वाला है देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा 61 38 19 4 4 12। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे जो पैटर्न है भाई वह इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाला है। इसमें क्या किया गया है, ये 7 है ये 6 है तो इसको ऐड किया गया। इसको देखिए, इसको ऐड करने पे 13 आएगा और देखिए 13 में 3 से गुना किया तो 13 39 हो गया। अभी देखो भाई इसमें ये यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 12 3 को ऐड किया 15 15 में 4 से गुना किया 60 हो गया, एकदम यूजफुल है। तो भाई आप भी यहाँ पे कर लो। 18 6 को ऐड करेंगे 24 24 में 2 से गुना 48। देखिए 48 दिया गया है ऑप्शन 1 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसको ध्यान से यहाँ पे करिएगा। यहाँ पर जो कथन है वह इस प्रकार से है देखिएगा। ये कथन नंबर यहाँ पर 1 है। ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजकों में कुछ न कुछ भारतीय मसाले होते हैं। ओके। स्टेटमेंट नंबर 2, इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। नंबर 3, इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता है। इस प्रकार के यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब देखना यहाँ पर ये निष्कर्ष 3 दिया गया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। एक पॉइंट में आपको हमेशा कहता हूँ कि निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। अब देखना यहाँ पर ये निष्कर्ष नंबर 1, ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सभी व्यंजनों में कुछ न कुछ भारतीय मसाले होते हैं, अर्थात मतलब भारतीय व्यंजनों की झलक भाई दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष यहाँ पे सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर 2 देखना, ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इस रेस्टोरेंट में अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं जिनमें भारतीय मसाले का भी यूज होता है। तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। नंबर 3 देखना, ABC रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं। देखिए भाई कथन में साफ साफ कहा गया है कथन नंबर 3 में कि परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं, इसलिए भाई ये तो गलती हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन निष्कर्ष यहाँ पे सही है? निष्कर्ष नंबर 1 एंड 2 भाई यही यहाँ पर सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2
पालन करते हैं। ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर जो लॉजिक है भाई वह इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 में भी ई दिया गया है। देखिए इसमें लॉजिक है अपोजिट वाला लॉजिक यहाँ पर है। देखिए भी का अपोजिट लेटर ई होता है, तो ये यहाँ पर लॉजिक है। यू का अपोजिट लेटर भी होता है, इसमें भी यही लॉजिक है। ऑप्शन 3 में क्यू यहाँ पर के है। देखिए क्यू का अपोजिट पी होता है, सॉरी क्यू का जो अपोजिट होता है भाई वह जे होता है। ओके, इसलिए देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 3 यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन 4 में टी का अपोजिट जी होता है, ये भी, तो इसका भी लॉजिक और इसका भी लॉजिक और इसका भी लॉजिक, देखिए तीनों के यहाँ पर सेम है, लेकिन ऑप्शन 3 यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, अर्थात यही यहाँ पर असंगत दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये अल्फाबेट चैप्टर का प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि इसमें बस आपको एक ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें और दाएं से 8वें अक्षर को दर्शाता है कौन? यानी कि ए से आपको जेड की ओर बात यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें देखिए बस एक ही कंसेप्ट यूज होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमेशा जुटेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 15 है, यहाँ पर 8 है, इसको ऐड किए तो ये कितना हो गया? 23 हो गया। अब देखिए 15 यहाँ पर लेफ्ट वाला है, ये अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? लेफ्ट से 23वां लेटर कौन होगा? तो स्पष्ट है कि लेफ्ट से 23वां लेटर कौन होने वाला है? W हो जाएगा। तो W इसका राइट उत्तर होने वाला है। देखिए W दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, लेफ्ट टू राइट घटेगा, सॉरी जुटेगा, और लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट ये घटेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पर, ये डाइस का प्रश्न है, और यहाँ पर आपको निकालना है कि इस ये जो सर्किल है, इस सर्किल का अपोजिट फलक पर कौन सी आकृति आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर एक डाइस के 4 अलग अलग स्थिति यहाँ पर दिया गया है। स्थिति नंबर 1, 2, 3, 4। ओके, अब देखना यहाँ पर कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, 2 कंसेप्ट, एक मल्टीपर्पस वाला और एक धुआं करने वाला मेथड। अब देखना यहाँ पर भाई आप दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मल्टीपर्पस वाला मेथड। अब देखना भाई यहाँ पर देखिए ये मेथड यूज कब होता है? जबकि 2 स्थितियां में कोई एक फलक कॉमन हो तो उस फलक को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर अपोजिट सरफेस पता कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर स्थिति नंबर 2 और यहाँ पर 3 में देखिए ये सर्किल है और देखिए ये भी सर्किल है, यहाँ पर सर्किल है ना भाई। अब देखना यहाँ पर मेरे भाई मैं इसको पकड़ लिया तो यहाँ से इस तरह में घुमा दिया क्लॉकवाइज में, और देखिए यहाँ से मैं घुमा दिया क्लॉकवाइज में। अब देखना यहाँ पर ये सर्किल हो गया। अब देखो भाई ये भी सर्किल है लेकिन ये पेंटिंग वाला सर्किल है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये चतुर्भुज आ गया। अब देखना इस वाले में यहाँ पर सर्किल, उसके बाद देखो ये चतुर्भुज आ गया पेंटिंग वाला, ये पेंटिंग वाला आ गया चतुर्भुज, उसके बाद ये त्रिभुज आ गया पेंटिंग वाला। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये पेंटिंग वाला वृत्त का अपोजिट चतुर्भुज हो गया, और देखिए ये बिना पेंटिंग वाला चतुर्भुज का अपोजिट पेंटिंग वाला यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया। अब देखो भाई हमें यहाँ पे निकालना था कि पेंटिंग वाला वृत्त के उल्टा क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ पर क्या आ गया? चतुर्भुज आ गया पेंटिंग वाला,
स्पष्ट। तो आप ऐसे भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है और एक मेथड है धुआं धुआं करने वाला। देखो भाई, अब वह मेथड कहां पर यूज होता है, जब किन्हीं दो स्थितियों में कोई दो सरफेस कॉमन दिख जाए तो तीसरा सरफेस ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है। अब देखना यहां पर ध्यान से, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, यहां पर दो सरफेस, यह वाला देखिए और यह वाला कॉमन है, तो फिक्स है कि पेंटिंग वाला वृत्त के अपोजिट पेंटिंग वाला चतुर्भुज यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ऐसे यहाँ पर पता कर सकते हैं जुबान से। हो गया। तो यहाँ से भी हमारा वही उत्तर आ रहा है और उस मेथड से भी वही उत्तर आ रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि पेंटिंग वाला चतुर्भुज इसका अपोजिट होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन इसका। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। तो ऑप्शन इसका 3 यहाँ पर राइट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये श्लोक का प्रश्न है और आपको इसमें बताना है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता है। देखिए, आपको बताना है कि देखिए ये पहले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है और वही निष्कर्ष आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर कथन दिया गया है 3। पहला कथन है सभी मसाले अलमारियां हैं। यहां पर ये मसाले हो गए, ये मसाले हो गए, सभी मसाले क्या हैं जी, अलमारियां हैं। ओके, अब देखना उसके बाद नंबर 2, सभी अलमारियां पंखे हैं। देखो ये सभी जो अलमारियां हो गया, ये सभी अलमारी, ये तो अलमारी है और सभी अलमारी क्या है, पंखे हैं, पंखे हैं। अब उसके बाद यहां पे देखना सभी दरवाजे अलमारियां हैं, यानी कि इसके अंदर ये दरवाजा भी हो गया, दरवाजा हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका बनने वाला है वेन डायग्राम। अब आते हैं निष्कर्ष पर। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1, कुछ अलमारियां दरवाजे हैं। अलमारियां और दरवाजे के बीच सौम का केस बन रहा है। यहाँ पर अलमारियां हैं और यहाँ पे दरवाजे हैं। देखिए यहाँ पर भी सौम का केस बन रहा है, इसलिए ये तो सही हो गया, ये सही हो गया। उसके बाद नंबर 2, सभी पंखे मसाले हैं। पंखे मसाले के बीच अल का केस बन रहा है। पंखा यहाँ पर है, देखिए मसाले यहाँ पर हैं। दोस्त यहाँ पर सौम का केस बनेगा, इसलिए भाई ये गलती यहाँ पे हो गया, ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलती हो गया, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आपको चेक नहीं करना है। वैसे आप चेक करेंगे तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा, ये निष्कर्ष सही आएगा और ये भी यहाँ पे सही आएगा। आप चेक करिए ना यहाँ पर क्या सोचते हैं। देखिए कुछ पंखे दरवाजे हैं, पंखे दरवाजे के बीच सौम का केस बन रहा है। ये पंखे हैं, दरवाजे हैं, सौम का केस बनेगा, बिल्कुल सही, ये सही हो गया। मसाले पंखे के बीच अल का केस बना है। मसाले और ये पंखे के बीच देखिए यहाँ पर अल का केस बना है, ये भी सही हो गया। तो स्पष्ट है कि इसमें निष्कर्ष जो 2 है वह गलती है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है जी डायरेक्शन का, और बहुत दिनों के बाद डायरेक्शन का प्रश्न देखने को मिला है जी। देखिए ना यहाँ पर ये मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा। मैं मान लिया कि यहाँ पर ये मुनीर है, यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या किया, उत्तर की ओर 340 कदम ये दौड़ा और उसके बाद बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से यह
बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा तो 90 कदम दौड़ गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज यानी कि ऊपर दाएं मुड़ा और यहाँ से 130 चला, 130 कदम चल गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ा क्लॉकवाइज, यहाँ से दाएं मुड़ा और फिर ये 90 चला, यहाँ पर आ गया 90। उसके बाद यहाँ से वह अपने दाएं मुड़कर 240 कदम चला। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तो 130 हो गया, 240 चलना है, ये तो 130 यहाँ से यहाँ हो गया और हमें 110 चलना है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 110 हो जाएगा, यानी कि यह बंदा यहाँ पे पहुँच गया। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अब मुनीर अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर, अब देखिए इसका आरंभ बिंदु यह है और यह अभी यहाँ पर है, भाई इसका डिस्टेंस क्या है। देखिए पूरा तो 340 है और यहाँ से यहाँ 110 है, तो स्पष्ट है कि इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 230 कदम हो जाएगा, स्पष्ट हो गया। अब भाई किस दिशा में है, आरंभ बिंदु से, देखिए आरंभ बिंदु यह है तो स्पष्ट है कि यह जो है यह उत्तर की ओर दिशा में है, यानी कि नॉर्थ। तो डिस्टेंस 230 कदम और डायरेक्शन नॉर्थ हो गया। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में 230 कदम और उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न सीरीज का प्रश्न है और इसका लॉजिक भाई पकड़ में नहीं आ पा रहा है। देखिएगा कि इसका लॉजिक यहाँ पर किस प्रकार से ये बनेगा। इसका उत्तर यहाँ पे आ रहा है, इसका उत्तर हाँ 177, इसका उत्तर आ रहा है 177। देखिएगा बताइएगा कि इसका लॉजिक यहाँ पर किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से इसका उत्तर 177 यहाँ पे आ रहा है। मैं इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न अब आगे शिफ्टों में आपको देखने को भाई मिलेगा। देखिएगा बस आपको लैंग्वेज को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न बन जाएगा। नीचे दी गई आकृति में 4 वृत्त ए बी सी डी का संयोजन दर्शाया गया है। ओके, आकृति में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित लोगों की संख्याओं को दर्शाती हैं। वृत्त ए उन लोगों को निरूपित करता है जो विज्ञान पसंद करते हैं। देखिए ये जो ए है, यह ए दिखाता है विज्ञान वाले को, ये विज्ञान हो गया स्पष्ट। जबकि वृत्त बी उन लोगों को निरूपित करता है जो इतिहास पसंद करते हैं। देखिए बी ये हिस्ट्री वाला हो गया, हिस्ट्री वाला। वृत्त सी और डी उन लोगों को निरूपित करता है जो क्रमशः अंग्रेजी, यानी कि सी अंग्रेजी, देखिए ये जो सी है यह इंग्लिश हो गया और डी संस्कृत, देखिए जो डी है यह संस्कृत हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया व्यवस्था। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, नीचे दी गई आकृति के अनुसार उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल केवल विज्ञान तथा केवल अंग्रेजी और इतिहास दोनों पसंद करते हैं। अब देखना केवल विज्ञान में, देखिए विज्ञान तो भाई यह है, देखिए केवल विज्ञान में 10 लोग हैं, ये जो हैं ये 10 लोग क्या हैं, केवल विज्ञान को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 10 आ गया प्लस केवल अंग्रेजी और इतिहास, देखिए अंग्रेजी वाला सी वाला सर्किल है और इतिहास वाला बी वाला सर्किल है। अब देखना केवल अंग्रेजी इतिहास में यहाँ पर 6 लोग होंगे,
यही जो 6 लोग हैं केवल जो अंग्रेजी और इतिहास दोनों को पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 प्लस करना है तो 10 6 कितना हो गया, 16 हो गया। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 16 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखते हैं भाई इसका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये है, ये 1 2 3 और ये 4। 1 सही नहीं है, 2 सही नहीं है, 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा 16। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है बेंडग्राम का प्रश्न है। ये पीतल है और ये तांबा है, ये जस्ता है। अब देखो ये तीनों में किस प्रकार का संबंध बन सकता है। देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है इस प्रकार का फिगर, और देखिए यही फिगर यहाँ पे सही है क्योंकि देखिए ये तो भाई तांबा हो गया और ये जस्ता हो गया। अब देखो तांबा और जस्ता को मिक्स किए तो देखिए यहाँ पर ये पीतल यहाँ पे ऐसे हो जाता है। पीतल में क्या होता है, कुछ तांबा होता है कुछ परसेंट में और कुछ परसेंट में जस्ता होता है, दोनों के मिक्सचर से पीतल बनता है। इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ पर इसी प्रकार का फिगर यहाँ पे बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये आकृति के बेस पर प्रश्न है। नीचे दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी तरह से संगत हैं और एक आकृति असंगत है। असंगत आकृति का चयन करें। देखिए फिगर 1 में आकृति का संख्या 4 है, 1 2 3 4। फिगर 2 में आकृति का संख्या 6 है। फिगर 3 में आकृति का संख्या 9 है और फिगर 4 में आकृति का संख्या 1 है। अब यहाँ पर जो लॉजिक है वह भाई इस प्रकार से यहाँ पर होगा, 4 किसी नंबर का स्क्वायर है, 9 किसी नंबर का स्क्वायर है और 1 का खुद स्क्वायर है, लेकिन 6 किसी भी नंबर का जी स्क्वायर नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो असंगत क्या हो गया, फिगर नंबर 2। इस लॉजिक से फिगर नंबर 2 यहाँ पर असंगत हो गया भाई। फाइनली फिगर नंबर 2 यहाँ पे असंगत हो गया है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और देखो इस प्रकार का प्रश्न बहुत शिफ्टों में पूछा गया, एकदम छीछा लेदर हुआ है भाई इस प्रकार का प्रश्न से। अब देखो यहाँ पर टी है, टी का स्थान 20 होता है। पी और डी, पी 16 4 ये 20 हो गया। एफ 6 ये 7 और ये 13 ये भी 20 हो गया। तो भाई इसको भी यहाँ पे 20 करना है तो यहाँ पे कर लो 6 और ये 9, 9 6 15 हो गया, 15 1 16। तो भाई यहाँ पर 4 फिलअप होगा यानी कि यहाँ पर डी आएगा। ओके देखिए डी दिया गया है ऑप्शन 1 में। इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, आपको इसमें काउंटिंग करना है कि कितना इसमें वर्ग है। सबसे पहले वर्ग को काउंटिंग करने का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पर भूल जाइए, समझिए कि हमारा फिगर यही है। हमारा फिगर कौन है, यही है। ओके चलिए यही हमारा भी फिगर है। इसमें काउंट करने की कितना यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर काउंट करने का कंसेप्ट होता है, सबसे पहले आप काउंट करिए कि कितना कलम है और कितना रो है। अब देखो भाई यहाँ पर जो कलम है, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 और रो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया फिक्स। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर होता है गुना, 4 में 4 से गुना 16 हो गया, 3 में 3 से गुना 9 हो गया, 2 में 2 से गुना 4 हो गया और देखो 1 का 1 से गुना यहाँ पर 1 हो गया। सबको यहाँ पे ऐड कर दो, 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30 हो गया। तो इस फिगर में टोटल 30 यहाँ पर स्क्वायर है। तो आप ऐसे स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं। इस फिगर में टोटल कितना स्क्वायर है, 30 है। लेकिन रुको अभी, अब भाई साइड में एक ये स्क्वायर है, एक ये
एक ये, तो ये 4 हो गया, तो 30 4 कितना 34 हो गया। तो टोटल इस फिगर में 34 वर्ग हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन 1 30 नहीं होगा, ऑप्शन 2 24 नहीं होगा, ऑप्शन 3 20 नहीं होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा 34। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है। यह प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है और इसमें जो पैटर्न है भाई वह पैटर्न इस प्रकार से होगा। अब देखिएगा यहां पर पैटर्न, आठ में 4 से गुना किया तो 8 के 32 हो गया। अब देखो ये 12 10 को इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये 22 हो गया और ये 32 22 का डिफरेंट 10 आ गया। अभी आपको कुछ नहीं होना है। अब इसमें आना, 15 2 में गुना किया तो ये 30 हो गया और ये 9 16 को ऐड किया तो ये 25 हो गया। 30 25 का डिफरेंट 5 आ गया। अब भाई आपको पूरा खुश हो जाना है, एकदम बल्ले बल्ले, झाल ओल एकदम खरीद लो भाई, एकदम झाल पीटो। अब आना इसमें, 5 में 6 से गुना ये 30 हो गया और 20 2 22 हो गया। 30 22 का डिफरेंट 8, यानी कि यहाँ पर 8 फिलअप होने वाला है। 8 राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा 8 दिया गया है ऑप्शन 1 में। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को भाई डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में हल्का सा भी डाउट हो या किसी प्रश्न से लगता है आपको जिंदगी सुनसान हो गया हो तो भाई आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अभी ही अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।